शाह ए यमन और फकीर की कहानी बहुत पहले की बात है। यमन देश का एक राजा था जो बहुत इंसाफ पसंद और गरीबों से मोहब्बत करने वाला था। वह हर वक्त अपनी प्रजा की भलाई और तरक्की के बारे में सोचता रहता था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके मुल्क से गरीबी खत्म हो जाए और हर कोई खुशहाल जिंदगी जिए। रोजाना वह अपने दरबार में गरीब और बेरोजगार लोगों को बुलाकर उनकी मदद करता और उन्हें रोजगार के मौके देता। उसकी दरिया दिली और इंसानियत को देखकर लोग उसे खुदा दोस्त कहकर पुकारने लगे थे। फकीर की अजीब मांग एक दिन जब वह दरबार में बैठा था तो हमेशा की तरह लोग कतार में खड़े थे। जब सभी की मदद कर चुका तो उसके सामने एक फकीर आया। शाह ए यमन ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो, नौकरी या कारोबार के लिए पैसा? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुझे सलामत रखे, मुझे न नौकरी चाहिए न पैसा, मैं तो भीख मांग कर ही जी लूंगा। राजा ने हैरान होकर पूछा, तो फिर यहां क्या करने आए हो? फकीर ने कहा, मुझे 3 दिन के लिए ताज और तख्त दे दो, फिर मैं कुछ नहीं मांगूंगा। राजा ने हंसते हुए कहा, अगर तुम खुद को इस लायक समझते हो तो आओ, यह तख्त तुम्हारा है। फकीर की 3 दिन की हुकूमत, फकीर तख्त पर बैठ गया। उसने वजीर ए आजम को हुक्म दिया कि उसके लिए बादशाहों जैसे कपड़े और खाने का इंतजाम करें। फिर दरबार को बर्खास्त करके खाने पर टूट पड़ा। फकीर ने 3 दिन तक सिर्फ ऐशो आराम किया, पेट भरकर खाना खाया और आराम करता रहा। न किसी की फरियाद सुनी, न ही किसी गरीब की मदद की। दरबारी और वजीर सब परेशान हो गए कि ये कैसा बादशाह है। चौथे दिन की सच्चाई, 3 दिन पूरे होने पर शाह ए यमन दरबार में वापस आया और फकीर से कहा, अब तख्त खाली करो, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अब तक तुमने बादशाही की ऐश की, अब मैं करूंगा। फकीर ने राजा को हुक्म दिया कि अपने बीवी बच्चों का हाथ पकड़ो और महल से निकल जाओ। राजा ने कहा, हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, मैं चला जाऊंगा। शाही खानदान का सफर शाह ए यमन अपनी मल्लिका और 2 बच्चों नसीब और शमीम के साथ महल से निकल पड़ा। रास्ते में वह एक शहर में रुके और रहने के लिए जगह तलाशने लगे। एक दिन एक सौदागर मिला जिसने मल्लिका को धोखे से अपने साथ ले गया। राजा बच्चों के साथ उसके पीछे दौड़ा, मगर वह बहुत आगे निकल गया। फकीर की नाकामी और शाह ए यमन की नई हुकूमत, फकीर बादशाह।